छात्रों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकार जो कह रही है उस पर वो अमल करेगी ही। लिहाजा हमारे साथ बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं और आपने कहा भी, और जी मीडिया हमेशा सामाजिक सरोकार, जन सरोकार की खबरों को उठाते आया है। लिहाजा देखिए कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके लीडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सौरभ आगे आइए। अब तो रेलवे मिनिस्टर खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि जांच होगी, सारी चीजें सही होंगी। फिर भी आप लोगों के हाव भाव से या बातों से नहीं लग रहा है कि आप बैक होने के मूड में हैं। क्या कारण है, क्यों विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है। एक तो पहले आप परीक्षा नहीं लिए, 6 महीना तक लगातार प्रोटेस्ट हुआ, ट्वीट पर ट्वीट हुआ, तो आप एग्जाम लेते हैं और जब रिजल्ट निकालते हैं तो नोटिफिकेशन में जिक्र है कि 20 गुना रिजल्ट दिए, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी एक आदमी को आप 6 जगह पास किया तो आप टोटल काउंट किए तो 7 लाख हुआ रिजल्ट। 7 लाख रिजल्ट दिए, लेकिन 7 लाख रिजल्ट दिए नहीं। आप 11 गुना रिजल्ट दिए, आप 9 गुना रिजल्ट बढ़ाइए, 20 गुना रिजल्ट कीजिए। और ये जो आप कमेटी उमिटी बढ़ाते हैं उसका हम लोग को कोई भरोसा नहीं है, कोई कमेटी उमिटी पर कोई भरोसा नहीं है। आप बताइए, सरकार ने तो कह दिया है, रेलवे मिनिस्टर खुद सामने आए हैं, कमेटी भी बना दी गई है, डेडलाइन भी तय कर दिया गया है, तो फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? दिक्कत यही है सर कि देखिए, अगर जो एनटीपीसी में जो भी इतना छात्र जो भी हुए हैं एनटीपीसी में, उसका अगर जो ग्रुप डी का जो भी फॉर्म लिया जा रहा है उसमें बोल दिया पहले तो CB2 लेंगे। अब पहले से नहीं था, 2019 से पहले एक ही एग्जाम लेते थे। लेकिन रितेश कहिए कि ठीक है, उस समस्याओं को तो हम समझ रहे हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। हमें तो ये जवाब चाहिए ना कि भाई जब बार बार कहा जा रहा है कि सरकार जांच के लिए कह रही है, इन्हें क्या लगता है? क्योंकि पहले ये कह रहे हैं कि परीक्षा में बहुत देरी हुई थी, लेकिन अब तो सरकार ने डेडलाइन भी दी है ना कि 4 मार्च से पहले ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो तब भी इन्हें यकीन क्यों नहीं है अगर सरकार ने डेडलाइन? बिल्कुल, ये सवाल हम पूछ रहे हैं जी। बिल्कुल अभिषेक, सरकार ने आपकी बातों को मान लिया। पहले आपने जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर सवाल उठाया, सरकार ने परीक्षा भी निरस्त कर दिया, अब जांच की बात भी हो रही है और उसका डेडलाइन भी 4 मार्च तक तय कर दिया है। तो फिर आखिर परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है और भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? देखिए, भरोसा इसलिए नहीं है कि सबसे पहली बात तो इस सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये चुनाव से ठीक, ये तो अब रेलवे वाली बात है, वो कीजिए। पहले 2019 में वैकेंसी आई थी, मार्च 2019 में विज्ञापन में लिखा गया था जुलाई से अक्टूबर 2019 में CBT1 परीक्षा होगी। क्या हुआ? नहीं हुआ। जब अभी ट्विटर पे आंदोलन हुआ लगातार देश भर में, तब आपने परीक्षा लिया, रिजल्ट अभी प्रोटेस्ट की वजह से आया। अभी जो आपने कमेटी गठित किया है तो बिल्ली से दूध की रखवाली कराने वाली बात हो गई, अपने ही लोगों को दे दिए जांच करने। क्या जांच करेंगे? चूंकि अभी गुरु रहमान भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार का या सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिले हुआ था। इसको कहीं से ये नहीं समझना चाहिए कि सरकार कहीं भी इसको ठंडे बस्ते में डाल रही थी या परीक्षा को नहीं लेना चाहती थी, ऐसा नहीं था। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं वो लोग? बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना की वजह से जो परीक्षाएं हैं उस पर इफेक्ट पड़ा। क्या आपको लगता है? देखिए, कोविड के कारण तो थोड़ा परीक्षा में इफेक्ट पड़ा है, ये कहीं कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के कारण सारे एग्ज़ाम संभावित तिथि पे नहीं हो पाए। लेकिन अभी मुख्य मुद्दा तो परीक्षा नहीं है, अभी मुख्य मुद्दा छात्रों का है। 3 मुद्दा मुख्य है कि NTPC का रिजल्ट जो है, CBT1 का जो रिजल्ट डाला गया है वो नोटिफिकेशन के आधार पर डाला जाए। आप बताइए कि प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो हालात है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, इफेक्ट हो गया। क्या कहेंगे आप? ठीक है, मेरा मानना है कोरोना के कारण चैलेंजिंग है, मगर जो विज्ञापन जारी किया गया है NTPC 2019 के तहत जो है, तो आप विज्ञापन के तहत ही काम कीजिएगा कि विज्ञापन में लिखिएगा कुछ और, कीजिएगा कुछ और। कोरोना 20 में आया है, 2019 में भी नहीं। और इसको बहाली पूर्ण CBT1 का एग्जाम नोटिफिकेशन के आधार पर ये नहीं हुई है प्रक्रिया, एग्जाम लिया गया जो है उसमें जी। और लोगों से रिएक्शन ले रितेश। तो बिल्कुल ये बताइए कि जो प्रवक्ता जो हैं सत्ताधारी दल के, उनका कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं वो सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है, कोरोना की वजह से हालात खराब हो गए। देखिए, जो सरकार के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उनको पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए कि कोरोना क्या है। कोरोना में हर चीज हो रहा है, चुनाव करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन परीक्षा के लिए आपको ऐसा स्थिति हो गया। और रिजल्ट की बात सर, मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना के समय में आप बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक का चुनाव करवा रहे हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ युवाओं का एग्जाम नहीं हो सकता है? हम लोगों ने ये सरकार की सोची समझी। देखिए सर, ये सब
सत्ता पक्ष के लोगों का बहाना है और कुछ नहीं। यहाँ यूपी चाहे बिहार चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन परीक्षा में सिर्फ कोरोना है और चुनाव कोरोना नहीं है। हम लोग को मांग सर देखिए, ये 2 साल का मामला नहीं है, 8 साल से सरकार है। ये सिर्फ इस बहाली का मामला नहीं है, हर एक बहाली का यही हाल है। चाहे आप एसएससी का ले लीजिए, IBPS के ले लीजिए, चाहे रेलवे का, तो हाल यही है। इसी कारण ये बहाना है। आप 2019 में रिजल्ट दे रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, बहाली आ रहा है। जब ग्रुप डी का बहाली आया था तो उसमें ITI कर दिया। 1 मिनट रुक जाइए ना, ITI कर दिया था। जब हम लोग फिर आंदोलन किए तब क्या किया, फिर ITI को खत्म किया। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट आप बताइए। देखिए सर, निजीकरण करने का एक प्रयास किया जा रहा है और कोई सिवा नहीं है। लेट लिपट जो भी प्रवक्ता या सत्ताधारी दल बोल रहे हैं, जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो आज रेलवे मंत्री को कहां से फुर्सत मिल गया। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले भी तो परीक्षाएं हो सकती थी। ये सिर्फ बहाना है प्राइवेटाइजेशन करने का और कोई नहीं, एक साजिश किया जा रहा है। एक आरोप, ये गंभीर आरोप देखिए स्टूडेंट ने उठा दिया कि प्राइवेटाइजेशन का ये मामला है। इस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ ये सुनना है कि स्टूडेंट्स क्या मानते हैं। क्या जो कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे में, खास तौर पर, हालांकि उससे पहले भी हुआ, लेकिन 48 घंटे में जो तस्वीरें आई हैं, क्या ये स्टूडेंट्स मानते हैं कि वो तस्वीर सही थी, या उनको भी लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर वो कौन लोग थे? इन्हीं के बीच के लोग हैं। तो अपने साथियों को समझाएं कि क्यों हिंसा हो रही है। बिल्कुल, ये सवाल जायज है और आज हम ये पूछेंगे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी छात्र को प्रदर्शन करने का हक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जहां नौकरी करनी है उसी की संपत्ति को अगर आप आग के हवाले करते हैं, तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ये कितना जायज है? और क्या लगता है कि कुछ दूसरे लोग इसमें शामिल हो गए थे या आपके स्टूडेंट्स ही थे? देखिए, हिंसा करना तो कहीं जायज नहीं है। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है और इसमें जो भी लोग अगर कुछ उपद्रवी तत्व हर जगह होते हैं, अगर कुछ वैसे संलिप्तता आती है तो उस पर जो है प्रशासन अपने स्तर से उसकी जांच करे। लेकिन जहाँ तक हमारे छात्र और नौजवानों की बात है, अभ्यर्थी की बात है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही शालीनता के साथ आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग भी उसमें इन्वॉल्व होकर हम छात्र नौजवानों को पथराव भी कर दिया या फिर कोच को आग के हवाले कर दिया है। क्या ये सब अपने साथियों को ये नहीं समझा सकते कि गलत है ये? अच्छा, आप अपने साथियों को नहीं समझा सकते हैं कि प्रदर्शन का तरीका बहुत सारा होता है और स्टूडेंट्स तो माइलस्टोन बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां नौकरी करनी है उसी की संपत्ति को आप आग लगाते हैं, जहां रोजी रोटी आपको लेनी है वहीं पर आप तोड़फोड़ करते हैं। तो क्या अपने छात्रों को आप लोगों ने नहीं समझाया? छात्र बिल्कुल समझ रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप परीक्षा लेना नहीं चाहते थे, ट्वीट पर ट्वीट हुआ, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तब एग्जाम लिए, और जो क्या लूप होल्स हुआ, क्या कोई बात करने के लिए तैयार है? आज जो बात नहीं करने को तैयार होगा तो संपत्ति बिल्कुल नहीं है। पुलिस की तरफ से, पुलिस का आप एक पक्ष रख रहे हैं क्या? पुलिस पर देखिए, आरा में फायरिंग हुआ है, राजेंद्र नगर में छात्रों को पकड़ पकड़, अभी आप प्रयागराज का उदाहरण दीजिए, इलाहाबाद में पकड़ के स्टूडेंट को हॉस्टल में घुस के मारा गया है। ये बात है। और आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट लोग जो है तोड़फोड़ मचा के रखा है। ये सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है उसके बदले प्रतिक्रिया हुई है, और ऐसा नहीं है। और ये जिस प्रकार से ये जो रिजल्ट को आप बाधित करके बैठाए हुए हैं, सेकेंड फेज को रोके, फर्स्ट फेज को रोके, ये किस प्रकार का है? ये दबाव में है। इसलिए हम माननीय रेल मंत्री से आग्रह करते हैं। चलिए रितेश, बस एक संक्षिप्त सवाल उनसे ही पूछिए जो बोल रहे हैं कि क्या इस हिंसा को रोका नहीं जा सकता? क्या ये नहीं रुकनी चाहिए? क्या ये मानते हैं कि अब शांतिपूर्वक करें ताकि लोग उनकी बात सुने और समझें? चलिए, सवाल दिल्ली स्टूडियो से है कि जहां नौकरी करनी है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि बदनामी आपकी भी हो रही है। तो आगे से आश्वस्त कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, समक्ष जो भी बातें होंगी वो एक आप पूरे प्रोटोकॉल के तहत रखेंगे। देखिए, स्टूडेंट बिल्कुल वो जो बात आज रेल मंत्री जी का पीसी हुआ, वो सही दिशा में अगर जाएगा, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, तो स्टूडेंट ऐसे नहीं है। स्टूडेंट भी पढ़े लिखे हैं, सही दिशा में अगर जाएगा तो होगा।